अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर आसिफ खान। आज हम चैप्टर 1 की रिवीजन कर रहे हैं। इसमें जो हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर जो है इसकी अगर डेफिनेशन देखें, एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की तादाद होती है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। देखिए ये वाला जो है एक एटम है, इसमें जो है सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके बाहर जो है नंबर ऑफ शेल्स हैं, इनको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। और सेंटर में जो है न्यूक्लियस है उसमें जो प्रोटॉन की तादाद है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर है। देखिए किसी भी एलिमेंट का ये आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसा कि हम अगर कहें कि सोडियम का जो है 11 है तो हमें पता चलेगा कि सोडियम किसका है, सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसी तरह अगर 6 कहें तो हमें फौरी तौर पर पता लगता है कि ये जो है कार्बन का एटॉमिक नंबर है। तो ये जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर भी इसे कहते हैं। तो इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल जो है हाइड्रोजन में जो है एक ही प्रोटॉन होता है और इसका जो है एटॉमिक नंबर जो है A1 होता है। इसी तरह जो है कार्बन की अगर एग्जांपल देखें तो कार्बन में जो है 6 प्रोटॉन होते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर है उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 6 होता है। इसी तरह ऑक्सीजन को अगर देखें तो ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है उसमें 8 प्रोटॉन होते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होता है। इसी तरह जो है एटॉमिक मास और इसी तरह जो है मास नंबर या एटॉमिक मास किसे कहते हैं, एटॉमिक मास द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास या मास नंबर। तो यहाँ पे देखें जो है एक एटम है सोडियम का, तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है। तो इन दोनों को जो है हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का अगर हम सम करें तो हमारे पास कितना आता है, 23। तो ये क्या है, एटॉमिक मास है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एग्जांपल इसकी देखें तो हाइड्रोजन जो है इसका जो प्रोटॉन है वो 1 है और जो इसमें जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो कितने हैं, 0 हैं। तो ये जो है एटॉमिक मास जो है या मास नंबर A जो है इक्वल टू 1 + 0 = 1। तो ये जो है एटॉमिक मास को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 1 है। तो इसी तरह जो है हाइड्रोजन और उसके बाद देखें कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 6 होता है और इसमें जो प्रोटॉन होते हैं 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में। तो A जो होगा, A क्या कहते हैं, एटॉमिक मास को कहते हैं और दोनों को हम अगर प्लस करें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को तो हमारे पास 12 बनता है। तो ये कार्बन का एटॉमिक मास है। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में एटम्स की जो होल नंबर रेशो होती है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे देखें ये जो है बेंजीन है C6H6, इसमें जो है नंबर ऑफ एटम जो है 6 हैं कार्बन के और नंबर ऑफ एटम जो है हाइड्रोजन के 6 हैं। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो है 1:1 आ जाती है। तो ये जो है होल नंबर है, 1 क्या है, होल नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं है। अगर ये होता 1.5 या 1.2 तो उसे हम फ्रैक्शन में कहते हैं। अगर एक पूरा नंबर है 1 है 2 है तो उसे हम होल नंबर कहते हैं। तो ये जो है किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट जो होल नंबर रेशो जो है एटम्स की, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो
तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ पे देखें सी जो है 1 जो है कार्बन है और हाइड्रोजन जो है 1 है, तो CH जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। तो यहाँ पे देखें ग्लूकोज है C6H12O6, तो कार्बन कितने हैं 6 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं 12 हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 6 एटम है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं, तो वो हमारे पास कितनी आती है 1:2:1। तो ये जो है हमारे पास कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो ये हमारे पास क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। तो उसके बाद जो है फार्मूला यूनिट, देखें आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट होता है। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द आयन प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। देखें सोडियम क्लोराइड जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है वो कितनी है, सोडियम 1 है और क्लोरीन भी 1 है। तो ये जो है इसकी क्या है, होल नंबर रेशियो है आयन में। ये होल नंबर पूरा एक नंबर होता है जो 1:1। तो इसका क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला भी NaCl होगा या फार्मूला यूनिट भी NaCl होगा। तो KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, तो इसकी जो है पोटाशियम भी 1 है और ब्रोमीन भी 1 है, तो इसकी रेशो क्या हुई 1:1। तो आयनिक कंपाउंड का जो है फार्मूला यूनिट होता है और वो क्या होता है 1:1 और इसे क्या कहते हैं KBr। तो ये इसका क्या है, फार्मूला यूनिट है। उसके बाद देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स की एक्चुअल तादाद होती है उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें कार्बन कितने हैं 6 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं। तो इसमें जो है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम 6 हैं और हाइड्रोजन के भी 6 हैं। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसको जो है फाइंड आउट करने का एक मेथड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एम्पिरिकल फार्मूला से हम निकालते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो है एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला CH है और इसको है जो है N नंबर ऑफ एटम है। N कितने हैं 6 हैं, 6 को हम एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा जो क्या होगा C6 और H6। देखें बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर और उसके बाद जो है एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और फार्मूला यूनिट डिस्कस किया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बेटा अगर कोई बात आपको कंफ्यूज करती है, कोई बात समझ नहीं आती, तो आप जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और डेली बेसिस पे जो होमवर्क दिया जाता है वो आपने बेटा लाजमी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।